स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। क्या अमेरिका ने चीन की ताकत को कबूल कर लिया है? क्या अमेरिका अब ये समझ गया कि अब वो दुनिया पर राज बिना चीन के नहीं कर सकता? दरअसल अमेरिका में पिछले 3 दशकों से G2 मॉडल की चर्चा होती आ रही है। अब उसी सिद्धांत पर राष्ट्रपति ट्रंप भी चल पड़े हैं। G2 मॉडल यानी दुनिया के बड़े फैसले अब संयुक्त राष्ट्र यानी G20 या बहुपक्षीय संस्थाओं में नहीं बल्कि वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच तय किए जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने चीनी दौरे के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद इस बातचीत को ग्रेट कहा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप प्रशासन ने मान लिया कि अब चीन भी सुपर पावर है? ट्रंप के चीन दौरे को कई नजरों से देखा जा रहा है, जैसे G2 यानी ग्रुप ऑफ 2 लेन की कूटनीतिक बातचीत, वहीं बहुपक्षीय व्यवस्था का अंत, भारत यूरोप और तीसरे ध्रुव की उदय की संभावना, क्वाड का अंत और साथ ही सहयोगियों का अमेरिका के ऊपर से भरोसा उठना। जबकि अमेरिका का अलग अलग प्रशासन पिछले 2 दशकों से चीन प्लस 1 सिद्धांत पर काम करता रहा है, यानी चीन के अलावा किसी और देश को सप्लाई चेन की हब बनाना, और वो कोई और देश नहीं भारत था। बहरहाल अमेरिका के इस कदम से भारत पर क्या असर होगा, इसी मुद्दे पर आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे क्या अब अमेरिका को आगे बढ़ने के लिए और अपने सुपर पावर की पोजीशन को बनाए रखने के लिए हमेशा चीन की मदद लगेगी। क्योंकि जिस तरह से ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका उलझा हुआ था, इसी बीच चीन ने अपना बड़ा दांव खेल दिया। चीन जो है आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आपको समझाएंगे ग्राफिक्स के जरिए क्या है G2 प्लान। दुनिया की 2 महाशक्तियों का गठबंधन, सिर्फ अमेरिका और चीन जो है इसमें रहेंगे। 2005 में अमेरिकी अर्थशास्त्री ने प्रस्ताव इसका दिया था। ऐसे में अमेरिका चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रबंधन अब किया जा सकता है। G2 में आपको दोनों देश प्रभाव क्षेत्र जो है उनके बांटे जाएंगे। ऐसे में यह हो सकता है कि UN, WTO जैसी संस्थाओं की जगह बाइलेटरल डील यानी क्वाड और इंडो पैसिफिक रणनीति पर भी इसका खासा असर पड़ेगा। फिलहाल आपको बता दें कि क्वाड और इंडो पैसिफिक रणनीति जिस पर इसका जो है प्रभाव देखने को मिल सकता है, फॉर्मल पॉलिसी हो। G2 जो अभी पूरी तरह से फॉर्मल पॉलिसी तो नहीं बनी है, लेकिन सफलता इसकी जो है ताइवान, ट्रेड वॉर और राइवलरी पर निर्भर करती है। यानी आने वाले समय में चीन और US दोनों एक सुपर पावर बनकर उभर सकते हैं, और देखना यह होगा कि आखिर कब तक चीन का साथ लेकर अमेरिका आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो G2 की बुनियाद, क्या भारत इसमें तीसरा ध्रुव बनकर उभरेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। ऐसे में ट्रंप का क्या कुछ प्लान होगा और दुनिया के सामने क्या कुछ समाधान अब निकलेगा, ये आगे आज हम इस चर्चा में इसको लेकर बात करेंगे। खास मेहमानों से जानेंगे आखिर इस द्विपक्षीय सौदे, नियम आधारित व्यवस्था का क्या कुछ असर वैश्विक जो है आपूर्ति और वैश्विक जो है स्तर पर क्या कुछ होगा। ऐसे में G20 को लेकर भी कई जो है फैसले लिए जाते थे। अब ये फैसले जो है सिर्फ बीजिंग और अमेरिका के द्विपक्षीय वार्ता में लिए जा सकते हैं। तो भारत को लेकर भी कई अहम सवाल इस दौरान उठ रहे हैं। क्या भारत जो है इन महाशक्तियों के साथ बड़े फैसले ले सकता है, तीसरा ध्रुव बनकर उभर सकता है? फिलहाल इस G2 की बात करें, इस G2 प्लान में सिर्फ अमेरिका और चीन ही शामिल है। ऐसे में 2005 में अमेरिकी अर्थशास्त्री ने इसको लेकर प्रस्ताव जारी किया था। दोनों देश प्रभाव क्षेत्र फिलहाल बांटेंगे, जिसको लेकर कई बड़े फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं। चलिए इसी को लेकर